यह एक निश्चित समाकलन का सवाल है। सवाल क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x tan इनवर्स साइन x dx इक्वल टू पाई बाई 2 -1 हमें सिद्ध करना है पाई बाई 2 -1। तो हम जानते हैं एक सूत्र होता है साइन 2x बराबर सूत्र होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 और इसके स्थान पे हम जानते हैं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, या साइन 2x का फार्मूला होता है। तो साइन 2x बराबर लिख लिया यहाँ पे 2 साइन x और कॉस एक्स इंटू tan इनवर्स साइन एक्स डी एक्स। और यहाँ से मान लेते हैं कि साइन एक्स बराबर टी। साइन एक्स बराबर जब हम टी मानेंगे तो क्या होगा, इसका हम अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा कास एक्स डी एक्स बराबर, और इस टी का हो जाएगा डी टी। अब हम इसको फंक्शन को टी के रूप में चेंज करेंगे। देखिए कैसे, इससे पहले हम रखेंगे एक्स के स्थान पे 0, एक्स के स्थान पे हम 0 रखेंगे तो ये मिलेगा हमें साइन 0 का मान होता है 0, ये हो जाएगा हमारा ये 0। फिर हम एक्स का स्थान पर रखेंगे वाला पाई बाई 2, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है तो यह हो जाएगा हमारा 1। देखिए नहीं समझ वाला, फिर से देखिए यहाँ पे साइन यहाँ पे एक्स बराबर टी है ना वाला, तो सबसे पहले ये वाला जो इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट का मान रखते हैं यहाँ पे एक्स का स्थान पे, तो ये हो जाएगा साइन 0 बराबर टी। तो साइन 0 का मान 0 होता है, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू टी। तो लोअर लिमिट का है 0 है, तो यहाँ पर रखते हैं हम क्या 0। अब एक बार रखेंगे हम एक्स का स्थान पे पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 इक्वल टू टी। हालांकि जो पाई बाई 2 है ऊपर है, इसको अपर लिमिट कहा जाता है, और जो यहाँ नीचे यहाँ पे है इसको लोअर लिमिट कहा जाता है। तो यहाँ से हम अपर लिमिट रख दिए पाई बाई 2 एक्स का स्थान पे, तो मिला क्या हमें साइन पाई बाई 2 इक्वल टू टी। तो साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश मान होता है 1, तो यह हो जाएगा 1 इक्वल टू टी। तो अपर लिमिट हमें मिला है 1 और लोअर लिमिट मिला है 0, तो अपर लिमिट रख लिया 1 और लोअर लिमिट रख लिया हम 0। अब यहाँ से फिर रखते हैं यहाँ पे साइन एक्स का स्थान पर टी, हालांकि 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा हमें साइन एक्स का स्थान पर रख लिया टी। अब देखिए कास एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे डी एक्स है, कास एक्स और डी एक्स मिलाकर क्या लिख सकते हैं हम लोग डी टी। तो हम इन दोनों को मिलाकर लिख लेंगे डी टी। हालांकि यहाँ पे है tan इनवर्स और यहाँ पे है साइन एक्स, और साइन एक्स बराबर मान चुके हैं पहले हम टी, तो यहाँ पर रख लेंगे हम टी। और इन दोनों को कास एक्स डी एक्स है, देखिए यहाँ पे कास एक्स और डी एक्स है, इन दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं डी टी, तो लिख सकते हैं डी टी। तो फिर हमें मिला क्या है, या पूरे के पूरा जो फंक्शन है हमें टी के रूप में हो गया, और टी के रूप में इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। देखिए अब इसमें दो फलनों का गुणनफल का या इंटीग्रेशन है, तो जब दो फलनों के गुणनफल का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके लिए एक सूत्र होता है, उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सूत्र क्या होता है, पहले तो इतना ध्यान दीजिए कि दो फलनों में से हम पहला फलन दूसरा फलन किसको मानेंगे, तो इसके लिए होता है आइलेट। इससे हम फर्स्ट फलन और सेकंड फलन मानते हैं। देखिए इसमें है क्या, जो आई है इनवर्स फंक्शन है, और यह एल जो है लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है एल जो है, और ए जो है एल्जेब्रिक है। जो ए जो है फंक्शन क्या है, एल्जेब्रिक है, टी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक है, और एक्स जो है एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल कहने का मतलब जो ई के घात के रूप में होता है ना, वो कहलाता है एक्सपोनेंशियल। टी ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक्स ई जो है एक्सपोनेंशियल जो ई के रूप में होता है, जैसे ये वाला ई टू द पावर एक्स है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। तो हम जब ये फंक्शन जब ऐसे आता है तो हम आइलेट के अनुसार ये पहला फलन और दूसरा फलन मानते हैं। इसमें आई इनवर्स है, एल लॉगरिथमिक है, ए एल्जेब्रिक है, और टी ट्रिग्नोमेट्रिक है, और ई जो है एक्सपोनेंशियल है जो ई के रूप में होता है। आप थोड़ा समझ लीजिए, तो यहाँ पे जो हमारा है इनवर्स फंक्शन है, और यहाँ पे क्या है हमारा यह एल्जेब्रिक है, टी जो है टी के रूप में है तो एल्जेब्रिक है। तो हम इसको हम पहला फलन मान लेते हैं, या पहला फलन है, या हमारा क्या है दूसरा फलन है। अब देखिए दो फलनों का जो गुणनफल है उसका समाकलन का सूत्र क्या होता है। जिस मान लीजिए कि इधर है, लिख दिया यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ पहला और गुणित दूसरा, पहला और दूसरा का मतलब पहला फलन गुणित दूसरा फलन का समाकलन पहले फलन और दूसरे फलन का जब समाकलन का सूत्र क्या होता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि पहले फलन को लिख लेंगे, पहले को लिख लिए, और गुणे दूसरे का समाकलन, दूसरे का समाकलन माइनस दूसरे फलन का समाकलन, गुणे पहले का अवकलन, का समाकलन करते हैं, फिर का समाकलन। तो समझिएगा इसको क्या है, पहला और दूसरा हो फलन हो उसका समाकलन करना हो, तो पहले फलन को लिख लेंगे, दूसरे का समाकलन करेंगे, माइनस फिर दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन जो प्राप्त होगा फिर उसका फिर यहाँ पर समाकलन किया जाता है। तो यहाँ पे हम माने हैं, देखो यह पहला फलन है, ये वाला दूसरा फलन है, तो पहले फलन और दूसरे फलन का हम समाकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो समझिएगा इसको। लिखते हैं यहाँ पे, तो 2 तो बाहर है, यहाँ पे 0 to 1, और हम पहले फलन को लिख लेते हैं, पहले tan इनवर्स टी को पहले लिख लिया और दूसरे को बाद में लिख लिया डी टी। फिर क्या मिलेगा हमें, आई बराबर 2 है उसको ऐसे लिखे हैं, हम पहले फलन को लिख लिया यहाँ पे tan इनवर्स टी, और दूसरे का हम समाकलन करते हैं, दूसरे का समाकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा t² 2, फिर माइनस है, फिर दूसरे का समाकलन जस्ट लिखे हैं t² 2, और पहले का अवकलन क्या है
तो tan इनवर्स टी है, और जब tan इनवर्स टी का अवकलन करते हैं तो 1/(1 + t² हो जाएगा, 1/(1 + t²), और इसका फिर समाकलन करेंगे, है ना। अब देखिए जो हमारा लिमिट है लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1, तो इसको हम यहाँ पर रखते हैं 0 लोअर लिमिट और अपर लिमिट 1, ऐसे लिखा जाता है, समझिएगा इसको। फिर इस पे थोड़ा समझिए क्या है, i बराबर 2 और tan इनवर्स t² / 2 माइनस, यहाँ पे 1/2 है, इसको 1/2 को ये वाला जो 1/2 है इसे बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2 और बचेगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर बचेगा t², यहाँ पे 1 प्लस में t² और dt, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, i बराबर 2 और tan इनवर्स t² / 2, हालांकि tan इनवर्स t है यहाँ पे ये वाला, इसके बाद से t² / 2 माइनस 1/2। यहाँ पे अंश में क्या करते हैं हम कि अंश में एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं, तो मिलेगा हमें t² + 1 माइनस 1, पूरे बटा में क्या है 1 प्लस में t² dt 0 to 1, यहाँ से i बराबर मिलेगा हमें 2 और tan इनवर्स t और t² / 2 माइनस 1/2, इसका हम इसमें जब भाग करेंगे तो सेम है कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/(1 प्लस में t² dt और अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0, i = 2 tan इनवर्स t और t² / 2 माइनस, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/(1 प्लस में t² dt और पूरे का है अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, फिर क्या मिलेगा i बराबर 2 tan इनवर्स t इंटू t² / 2 माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा t और इस माइनस का यहाँ पर करेंगे कर देगा इसका प्लस, और 1/(1 प्लस में t² का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स t, हालांकि 1/2 यहाँ पे भी आ जाएगा 1/2 0 to 1। अब सबसे पहले करते हैं कि अपर लिमिट मान रखते हैं यहाँ पे, ये दोनों अपर लिमिट मान रखते हैं यहाँ पे, तो हम अपर लिमिट मान रखेंगे तो हो जाएगा हमारा i बराबर 2, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1/2 और tan इनवर्स 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 1 रखेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 और tan इनवर्स 1 यहाँ पे, फिर माइनस में लोअर लिमिट रखते हैं, तो लोअर लिमिट यहाँ पे रखेंगे तो ये भी 0 कर देगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा माइनस 0, फिर क्या होगा थोड़ा सा देख लीजिए, i बराबर 2, ये दोनों सेम है, हो जाएगा tan इनवर्स 1 और यहाँ पर हो जाएगा फिर माइनस 1/2 2 tan इनवर्स 1 क्या स्थान पर लेंगे हम tan π/4 और माइनस 1/2 है 1/2, इस पर हटा देंगे, जब लिमिट रख लेते हैं तो इस पर हटा देते हैं, i बराबर 2, ये कट जाएगा tan इनवर्स में tan विदाउट π/4 माइनस 1/2, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 π/4 माइनस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 हो जाएगा, i बराबर π/2 माइनस 1, यही करना था, यही सीधी करना था, π/2 माइनस में 1।